वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन दिनों एक सनसनीखेज खबर चल रही है कि गुरुग्राम के जिला गुरुग्राम में जितने भी बंगाली एरिया है, जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में बंगाल से लोग आके रह रहे हैं, उनके पीछे पुलिस का बहुत ज़ोर का शिकंजा आजकल चल रहा है। उसमें ऐसी खबर है जिसमें रेफ्यूज़ीज़ होने के, जो बांग्लादेश से आकर के घुसपैठिए जिसको बोलते हैं, या फिर और भी रोहिंग्या मुस्लिम होने के बात सामने आई है, जिसमें पुलिस दिन रात यहाँ आकर के छापे मार रहे हैं, लोगों को यहाँ पकड़ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी आईडी मांग रहे हैं। और जो आईडी दिखा रहे हैं उनकी तो ठीक है, जिनके पास आईडी नहीं है या तो उनको पकड़ के ले जा रहे हैं कैंप, जहाँ 2-3 जगह यहाँ पर सेंटर बनाए गए, होल्डिंग सेंटर, जहाँ ले जा कर के रख रहे हैं, या जिनके पास नहीं है या फिर जिनके पास वक्त दिया जा रहा है कि आप बनवा के आ जाओ। ऐसे में मैं इस वक्त डीएलएफ के फेज़ 3 में हूँ। ये देखिए सारी झुग्गी झोपड़ियाँ, इधर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं। और ये जो जितने भी टीन शेड, इधर देखिए कितनी गंदगी कीचड़, और ये सब इनके सारे यहाँ मतलब सारे रेंटेड है। जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही हैं सबके सब रेंटेड है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, इन झुग्गियों में रहते हैं, तो हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अजरुल शेख। कहाँ घर है? बंगाल से हूँ। तो कब से रह रहे हैं आप? हम 2 साल से रह रहे हैं यहाँ। तो आपको यहाँ पुलिस आकर के क्या कुछ ऐसा घुसपैठिया रहते हैं ऐसा बोल करके पुलिस आईडी चेक कर रही है क्या? अगल बगल में सब जगह किया है। उन लोगों को सुनबे तो हम लोग को खुद डर लगेगा आईडी होने के बाद भी। तो आप कहाँ, मतलब कहाँ घर है आपका? हम नौदिया डिस्ट्रिक्ट में है। आपके पास कुछ आईडी है? आईडी है मेरे पास। ये रहा आधार कार्ड। ये इनका आधार कार्ड है जिसमें इनका नाम है आजारुल शेख, और पिताजी का नाम इनके जामिद शेख है। अखंडा बेरिया नाडिया वेस्ट बंगाल से ये है। इनकी ये आईडी है, ये इनका वोटर आईडी कार्ड है, ये भी सेम है इनका अजारुल शेख नाम से। और ये इंडियन है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये पैन कार्ड भी इनके पास है, जो इनका तीनों पेपर जो है इतना सफिशिएंट है किसी भी इंसान को भारतीय नागरिक होने के लिए। तो ये आप जो यहाँ 2 साल से रह रहे हो, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ? पहले तो कुछ दिक्कत नहीं था, आपको दिक्कत है, डर जैसे डर लग रही है। कोई जैसे दूसरे को कहीं से उठा के लेके जा रहा था, कोई पकड़ के कहीं छुपा के, ये कहाँ पता नहीं कि हम लोग को डर रहा है, कब मारेगा कि पिटाएगा, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। तो जब आप भारतीय हो तो आपको क्यों डर लग रहा है? जैसे उन लोग भी तो भारतीय हो सकते थे, उन लोग भी तो भारतीय है, तभी भी उन लोग को उठा के लेके गया। तो हम लोग भी तो भारतीय है, तभी भी डर लग गया, अभी भी डर लग। बोल रहा कुछ कागज बनाने की है। तो कैसा कागज बनाने के लिए बोला गया आपको? बोल बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्या नाम है आपका? यूसुफ अली। आपका घर कहाँ है? आसाम में, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और यहाँ कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से 15 साल से हूँ। क्या करते हो आप? जॉब करता हूँ ऑफिस लाइन में। अच्छा, तो आपको यहाँ जिस तरह का आप सुनने को मिल रहा है कि पुलिस उठाकर लेकर के जा रही है, तो उसको मारती भी है क्या? मारती है, मारती। क्यों मारती है? मारती है वो बांग्लादेशी बोल के उठा लेता है, आईडी प्रूफ ना चेक करके उठा लेते हैं। अच्छा, बिना चेक किए उठा लेती है? उठा लेते हैं, रोड पे जिसको मिलता है उसको बंगाली नाम सुनते ही उठा लेते हैं, थाना पे लेके दूसरी थाना में ट्रांसफर कर रहा है। किस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, जो सुनने में आया, अब तक यहाँ शायद ना पहुंची है पुलिस, लेकिन जो इसके आसपास में झुग्गियाँ हैं वहाँ पुलिस आ रही है और उसको पकड़ के, जो भी लोग हैं यहाँ बिना आईडी चेक किए हुए, उनको पकड़ के लेकर जा रही है और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनको पिटाई किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और 2-3 जगह कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ होल्डिंग सेंटर बोल सकते हैं आप, या कैंप लगाकर पुलिस ऐसे लोगों को रखती है और उनसे उनका प्रूफ मांगती है। लेकिन कुछ लोगों का शिकायत है, जैसा कि इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट देखे थे, उसमें बताया गया है कि जो इंडिया के नागरिक है, जो भारत के नागरिक है, जो बंगाल के नागरिक है, उनको भी शायद बंगाली या रोहिंग्या मुस्लिम बोल करके उनको पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा बहुत सा केसेस है अभी और भी। जैसे कि देखिए इसमें जितने लोग हैं सब मजदूर लोग हैं, जो आकर के अपनी रोजी रोटी जिंदगियां कमाने आती हैं और कुछ 2 वक्त की रोटी कमा करके अपनी ज़िंदगी का पालन पोषण करने के लिए आती है। और लोग भी हैं, यहाँ बात करेंगे हम। क्या नाम है? संगीता। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ से 15 साल से। तो आपको भी दिक्कत हो रही है यहाँ? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो फैमिली है उनको दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वो लेके जा रही है, उसके बाद घर वाले से मिलने नहीं देता है, तो प्लस इसीलिए मेरा घर वाले भी गांव जा रही है, सब जा रही है गांव। तो ये आप यहाँ से सब छोड़ के चले जाओगे अपना? हाँ, क्या करेगा, मजबूर है। जान क्यों मजबूर? आप भारत के नागरिक नहीं हो?
भारत की नगरी है, फिर भी पुलिस वाला मानते नहीं है। काम पे जाते हैं लेडीज लोग, वहीं से बाइक से उठा ले रहा है, आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहा है, आधार कार्ड सब घर पे छोड़ के जाते हैं, मौका भी नहीं दे रहा है घर से निकालने का। है कि किस तरह दहशत और किस तरह से खौफ है इनमें कि बाहर निकलते हैं, पुलिस जहां देखती है इनको पकड़ करके ले जा रही है अपनी डिटेनिंग सेंटर पे। लेडीज वाला और काम पे नहीं निकल पा रहा है, घर का हस्बैंड काम पे नहीं निकल पा रहा है, यहाँ से रूम रेंट कैसे भरेगा, खाना पीना कैसे देगा, ये बताइए। इतना पुलिस वाले इतना तंग कर रहा है, पूरा भारत परेशान हो चुका है बंगाल की। तो आप सच में ऐसे लोग किसी को जानते हैं इस झुग्गी में, जहां लग रहा हो कि ऐसे कोई रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या फिर कोई बाहर दूसरे देश से आकर के यहाँ रह रहे हो, ऐसा देखा आपने? नहीं, ये हमारा पूरा फैमिली जो ये यहाँ इस गली में जो है वो हमारी गांव का ही है सब। तो फिर भी पुलिस नहीं मान रही इस बात को? नहीं, पुलिस नहीं मानती है। पुलिस आधार कार्ड दिखाता है फिर भी लेके जाता है जेंट्स लोगों को। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ है मानवाधिकार वाले जो कहते हैं कि हम ऐसे गरीब के लिए लड़ते हैं, उस गरीब के लिए काम करते हैं जिनको सरकार की तरफ से दिक्कत हो। जी हाँ, मैं हरियाणा के इस क्षेत्र में हूँ जहाँ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कहना चाहूँगा, मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से हमारे भारत में जो सबके भारत है, जिनका प्रूफ है ये मेरे हाथ में है, लोगों के जो प्रूफ है, सारे प्रूफ होने के बावजूद भी यहाँ पुलिस उठा करके ले जा रही है और इनके साथ मारपीट भी कर रही है, दुर्व्यवहार भी कर रही है। ये इतनी डरी हुई है, इनका कहना है। घर की फैमिली मिलने जाता है तो नहीं दिखाता है, नहीं मिलाता है पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस जो पकड़ के लेके जा रहे हैं जहां डिटेनिंग सेंटर पर रखे हुए हैं, जब फैमिली जा रही है उनसे मिलने, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, ये देख लीजिए कि भारत में एक भारतीय के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ किस तरह की ये क्या पॉलिसी चला रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, पता नहीं। आप हाँ, सच में अगर कोई ऐसे घुसपैठिया हैं जो हमारे समाज के लिए खतरा हो या हमारे भारत के लिए खतरा, आप बिल्कुल उनको डिटेन कीजिए, उनके साथ आप पूछताछ कीजिए। लेकिन जो हमारे भारत के नागरिक है, या बिहार के हो या बंगाल के हो या असम के हो, कहीं के भी हो, आपको उनको पकड़ते हैं, अगर उनके पास सफिशिएंट आईडी प्रूफ है उनके पास, तो फिर भी आप उनके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहे हो या उनको मार रहे हो या उनको रोहिंग्या बोल रहे हो या बांग्लादेशी बोल रहे हो या विदेशी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तो कहाँ है इस पर सरकार और कहाँ है इस पर कानून और कहाँ है मानवाधिकार के लोग जो ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उसके बावजूद भी खुलेआम देख रहे हैं। और सहमे हुए लोग अपना जगह, जो दो रोटी कमाने के लिए आए हैं, वो ये जगह छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए हुए हैं। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? हम लोग को भी दिक्कत आ रही है, काम पे जाने का डर लग रहा है सड़क पे। ऐसे जैसे लेडीज पुलिस है, सब लोग पुलिस है, उधर से पकड़ के ले जा रहा है। आईडी प्रूफ भी दिखा रहा हो फिर भी नहीं मानता है, इसलिए डर लग रहा है। यही बात है। तो आपके पास जब सारा प्रूफ है तो क्यों डर रहे हैं आप? प्रूफ है, देख रहा भी तो नहीं है, फिर भी तो उठा के ले जा रहा धमकी दे के। तो क्या करूँ, प्रूफ है कि सब कुछ प्रूफ है फिर भी डर लग रहा। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करूँगा, सब लोग एक पुलिस को, तो पुलिस तो नहीं मानना, फिर डर के भाग के तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूँगा। तो ऐसे में आप सरकार से, जहां देख रहे हैं, सरकार से आप क्या गुजारिश करेंगे, क्या आप सरकार को कहना चाहेंगी इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार देखे इस वीडियो को, तो क्या आप उनसे गुजारिश करना चाहेंगे जिससे आपको सुकून से यहाँ रहने दिया जाए, 2 वक्त की रोटी खाने दिया जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो बच्चा को छोड़ के गांव से इधर आया कमाने के लिए, गरीब बंद है, तो हम लोग तो चाहता सुकून से रहने के लिए। अगर पुलिस वाला इतना प्रॉब्लम कर रहा, डिस्टर्ब कर रहा, तो कैसे रहूँगा बताओ। आपका घर कहाँ है? हमारा घर कलकत्ता है। कलकत्ते में? हाँ। और यहाँ कहाँ रहते हो? इसी झुग्गी में? हाँ, इसी जगह में। तो यहाँ और भी जो लोग थे, पहले से पता चल रहा है कि बहुत से लोग यहाँ से भाग गए। हाँ, पुलिस मारपीट कर रहा, पकड़ के ले गया, वो लोग डर से गाँव चला गया, सब लोग भाग गए। पुलिस आईडी ग्रुप देख के भी मानता नहीं ना। तो आप रोकोगे या आप भी भाग जाओगे? हाँ, तो क्या करूँगा, पुलिस वाला आईडी ग्रुप देख के भी उठा के ले जा रहा, तो जाना ही पड़ेगा डर से। क्या करूँगा, आज तक मैं काम पे जाने का भी हिम्मत नहीं है, सड़क से उठा के ले जा रहा, तो क्या करूँगा, तो जाना। ज्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं, मतलब किस तरह का पेशा करते हैं? यहाँ पे ज्यादा से लोग क्या काम करता है? हाँ। कोठी में काम करता है, कोई ऑफिस में करता है, जो कोई मजदूरी करता है, जो काम है वही करती है।
सुन रहे हैं कि किस तरह एक गरीब मजदूर लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं इस झुग्गी में। इस झुग्गी की हालत भी देख लीजिए आप, जहाँ अफसरशाही लोग जो गाड़ियों में बैठ के एसी में बैठ करके नियम कानून बनाते हैं, क्या कभी उनका यहाँ आना आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ऐसे गंदे जगह पर ये गरीब लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, वो भी इस भारत में, जबकि भारत के नागरिक है। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भारत के नागरिक है तो क्यों इस तरह की दिक्कत हो रही है? ये देखिए इधर किस तरह से लोग रह रहे हैं। आप टीन शेड है, ये सारे मकान जितने भी है, झुग्गी झोपड़ियाँ सारे टीन शेड के हैं और यहाँ पे महिलाएं हैं और भी लोग रहते हैं। देखिए आखिर किस तरह से अपना जिंदगी जी रहे हैं लोग। पानी भर भर के रखे हुए हैं कंटेनर में। ये क्या पानी रख रखा है? कहाँ से लाते हो? पानी इधर से लगा था। आप लोगों को भी खाली करने को बोला गया है? नहीं, खाली करने का नहीं बोला। कहाँ घर है आपका? गांव कोलकाता। कोलकाता। तो पुलिस आई थी यहाँ से, कितने लोगों को उठा के लेके गई है? हिंदी नहीं बोलता ज्यादा। नहीं, तो आपको बंगाली समझ के मतलब यहाँ से जाने को कहा जा रहा है? गांव जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है ना? तो बोलना ना, जो गांव जाना पड़ेगा ये लोग का। पुलिस वेरिफिकेशन खोलना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन। तो आप लोगों को क्या टाइम दिया गया है क्या पीछे? आप लोगों को टाइम दिया गया हुआ है कब तक का? हम लोग को तो टाइम दे गया, लेकिन हम लोग के पास सब आईडी प्रूफ है, फिर भी नहीं मान रहा पुलिस वाला तो नहीं। पुलिस वाला। वेरिफिकेशन मान लीजिए आपको बोला गया हो कोलकाता जाकर वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो हो जाएगा, उसके बावजूद भी कह रहा है जाने को यहाँ से। हाँ, सब लोग बोल रहा है यहाँ से, पुलिस वाला कह रहा है जाओ, यहाँ से काम पे जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्यूमेंट और आईडी ग्रुप पूरा लेके आ जाना। क्या बोला है? आईडी ग्रुप लेके आ जाना। मतलब जितना वहाँ का आपका आईडी प्रूफ है सब लेके आना। हाँ। तो अभी आपके पास यहाँ नहीं है प्रूफ? हाँ, प्रूफ आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। आप यहाँ वोट गिराते हो? हाँ, नहीं, यहाँ वोट नहीं गिराते हो? गाँव गाँव पे गिराते हो? हाँ तो फिर भी आपको बोल रहे हैं कि गांव जाकर के आप वेरीफाई करके फिर आ जाना। हाँ, सब लोग तो बोला था ना, इसमें सुन रही है। तो कब तक का डेट दिया गया है यहाँ पर? लास्ट डेट कुछ दिया गया है? लास्ट डेट में तो 10 तारीख को दे रही है। 10 अगस्त तक। हाँ और उसके बाद अगर नहीं आया तो फिर खाली करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी। और जितने लोगों को पकड़ा उसमें से कुछ को छोड़ा भी है कि अभी पकड़ के सबको रखा हुआ है? नहीं, सब नहीं छोड़ा। अभी पकड़ के रखा हुआ है। मारपीट भी कर रहा है पुलिस वाला। एक हफ्ता के बाद फिर मारपीट करना शुरू होगी। एक हफ्ते के बाद? हाँ, थाना। ये बताइए किस तरह का व्यवहार हो रहा है? क्या एक भारतीय के साथ इस तरह का व्यवहार होना उचित है? आप बताइए, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, और किस तरह से क्या दशा इन लोगों का किया जा रहा है जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह जी, आप केंद्रीय गृह मंत्री है, ये आपका डिपार्टमेंट है, मानवाधिकार के लोग, आप देखिए इनको। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? और इतनी झुग्गियों में जो रह करके, इतनी गंदगी में रह करके अपने जिंदगी जीने को ये मजबूर है, आखिर क्यों? सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से जीने को ये मजबूर है। 2 रोटी खाने को, 2 रोटी कमाने को अगर गांव से कोई आकर के यहाँ रह करके कमा रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है आपको घुसपैठियों से, तो आप घुसपैठियों को पकड़िए, आप उनको रखिए। लेकिन जिनके पास आईडी प्रूफ है, जो है सफिशिएंट कि भारतीय है, चाहे वो बंगाली हो, आसामी हो, बिहारी हो, कहीं के भी हो, ये हमारे सारे स्टेट्स के हमारे इंडिया में नहीं आते हैं, सारे तो इंडिया में ही आते हैं, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जवाब चाहती है पब्लिक, जवाब चाहिए सरकार से, जवाब चाहिए मानवाधिकार से। सर हमें आपके पास है? हाँ, आधार कार्ड है, वोटर छवि है, आईडी कार्ड है, तो मानता ही नहीं ना। कैसे इसे पता चलता है? इसे क्यों मानता नहीं? मेरा तो बांग्लादेशी नहीं है, हमारा तो इंडिया है, तो वो तो मानता ही नहीं ना। तो पुलिस को दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है? आपके बांग्लादेशी नहीं है उसके बावजूद भी किस लिए आपको लगता है कि बांग्लादेशी समझ के आपके साथ ऐसा कर रहे मेरा हैं? तो पता ही नहीं है। हाँ, मेरा तो भाषा समझ नहीं आता है ना, मेरा बंगाली भाषा बोलता है ना, तो बोला बांग्लादेशी है। अरे तो भाषा क्या, इतना भाषा हो गया हमारे देश में, 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो क्या हर एक इंसान को ये भारत में जीने के लिए क्या भाषा इनकी दिक्कत हो रही है क्या? अगर इनको सही से हिंदी नहीं आती है तो क्या ये भारतीय नहीं है? ये बंगाली बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोलता है, केरल में चले जाओ, तमिल में चले जाओ, कोई मलयाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो क्या मतलब वो भारतीय नहीं है? आखिर इनके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है ये क्या है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर कौन है इसका जवाब दे? आप भाषा आपकी दिक्कत हो रही है। हाँ, पुलिस वाला को भाषा में बंगाली से दिक्कत हो रही। तो आपके लिए ममता दीदी कुछ नहीं कर रही? आपके मुख्यमंत्री हैं बंगाल से, तो बोल रहे हैं कि जो भाषा में प्रॉब्लम है वो हमारा गांव में आ जाओ,
में बात कर लेंगे। ममता बनर्जी बोल रहा है। तो ममता बनर्जी वहाँ जॉब देगी, आपको काम देगी, रोजगार देगी? नहीं देंगे, इसलिए तो हम बाहर आए। रोजगार नहीं है इसलिए तो बाहर आए। तो फिर अब जो वो सरकार से क्यों नहीं बात करती हैं कि हाँ मेरे साथ जो दिक्कत हो रहा है, हम 2 रोटी कमाने के लिए आए हैं, तो आखिर हमें इस तरह का दिक्कत जो हो रहा है तो आप इन दिक्कत से छुटकारा दिलाइए। तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी है उसको पकड़ो, जो हमारा इंडियन के नागरिक है उसको भी पत्थर कर रहा है। हम भी डर के बैठा हुआ 1 महीने से जॉब छोड़ के। हम तो 15 क्या खाऊंगा अभी 1 महीने? तो हम लोग के लिए 15-16 दिन से तो जा ही नहीं रहा ऑफिस से। ऑफिस भी सारा काम छोड़ के हम लोग के घर पे बैठा है। अब तो सोच रहे गांव जाने की तैयारी कर रहा हूँ। खाओगे पियोगे कहाँ से? अब तो सोच रहे गाँव घर से पैसे मंगाए पापा से उधर उधर करके कहीं से भी। अब जा रहा हूँ घर, क्या कर सकते हैं अभी। ये इंसान गांव से, घर से ये सोचकर आया था कि पैसे कमा के 2 पैसे कमा के अपना पेट भरूंगा, अपने परिवार का भी पेट भरूंगा, जो घर पैसे भेजूंगा। लेकिन नौबत ये आ चुकी है कि इसे उल्टा अब अपने गांव से, अपने पिताजी से, अपने घर से इनको पैसा मंगाना पड़ेगा इनकी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि 15 दिन से ये काम पे नहीं जा रहे हैं। और डेली वेजेज जो वर्कर होते हैं, जो रोज़ के मजदूर, दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, उनको रोज़ कमाना और रोज़ खाना। अरे भाई साहब, ये देखो ना आप, ये दिख के नहीं लग रहा आपको कि यहाँ क्या कोई अफसरशाही लोग रहते हैं क्या यहाँ? या इनके पास इनके बहुत पैसे हैं, या बहुत, या इन्होंने क्या मतलब पैसे जमा करके यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर रखे हैं? ये पैसे बहुत रखे हैं ताकि जो है सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाएंगे ये। अरे 2 वक्त की रोटी कमाने आए हैं, ये सिर्फ अपना पेट पालने आए हैं, अपना परिवार पालने आए हैं। आप देखिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे और ये नायब सिंह तक जरूर पहुंचे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, ताकि आपके क्षेत्र में, आपके सीमाओं में जितने लोग रह रहे हैं वो सेफ क्यों नहीं है। आखिर हरियाणा पुलिस इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? जो मुख्य सवाल है, आखिर अमित शाह जी इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर किसी तरह की उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? कब होगा इनके साथ जो इनका हक है, जो भारतीय होने का हक है, जो भारतीय होने का दुख जो इनको दिया जा रहा है भारत के होने के बावजूद भी, इनसे छुटकारा इनको कौन दिलाएगा? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? ये लोग यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। एक तो वैसे भी यहाँ ज़्यादातर लोग जो है मज़दूर हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, झुग्गियों में आप देखिए ना, यहाँ तो मुझे लगता है कचरा बीनने वाले लोग हैं ना इधर ज़्यादातर। इधर कचरा बीनने वाला भी है, कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है, सब कचरा बीनने वाला भी है, यहाँ ऑफिस में काम करने वाला भी है, ऐसे कोई मजदूर भी है, यहाँ सब कोई यहाँ रहते हैं। ये नहीं मतलब सब ऑफिस में नहीं, सब कुछ यहाँ कुछ कूड़ा वूड़ा बीनने का भी है, सब बीनते हैं यहाँ। वही कमा के यहाँ का गाँव में भेज दे। अब आप लोग सरकार से क्या मतलब गुजारिश करना चाह रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट हम करेंगे? लोग चाहते हैं ये पूरा वो बंद होना चाहिए, हम लोग सुकून से जीना चाहते हैं। रोहिंग्या बंगाली है उसको भगाना चाहिए। हमारा जो भारत की नागरिक है, सारे प्रूफ है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जमीन का कागज है, सब कुछ है, तो भी पुलिस वाला भगा रहा है। चलो बंगाली भाषा में बात कर रहे, इसको उठा लेता। रोड से उस दिन उठा लिया, हम लोग तो रेडियो वाला को उठा लिया, उठा के भाग चुका है लेके। 1 हफ्ता 10 दिन से पड़ा हुआ थाना पे। अभी उसका बीवी जा रहे आ रहे, मिलने भी नहीं दे रहे। बहुत डर गया है, इससे पुलिस अपना बीवी को घबरा गया। वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत डिलीवरी है। क्या करें? आपको क्या दिक्कत है? हमारा भी बहुत दिक्कत है। हमारा भी बच्चा है पेट में। हमारा हस्बैंड काम पर जाने के लिए नहीं पा रहा है, ढोर सिर से कमने के लिए नहीं पाता है। हम लोग खाने के लिए कुछ खरीद के लिए पैसा नहीं, तो हम कैसे यहाँ रहूंगी? तो इसलिए हम लोग डर डर के भाग गए। आपका घर कहाँ है? आपका घर बंगाल है। तो अब आप जो आपके पति नहीं कमा रहे हैं, आपको कितने महीने की प्रेगनेंसी है आपकी? मेरा मैं 1 तारीख को डेट दे दिया सर डॉक्टर को। अब मैं देख जाने के लीजिए। लिए पाएंगे नहीं। हाँ। अब देखिए, इस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, आखिर किस तरह ये महिला है और ये प्रेग्नेंट है, और ये अब पूरा समय इनका हो चुका है, ये प्रसव के लिए 10 से 15 दिन इनके बचे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ऐसे में इनके पति नहीं कमा रहे हैं, ये काम करने को नहीं जा रहे हैं डर से कि इनको पुलिस उठा लेगी, तो आखिर ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे इतने मुश्किल के घड़ी में आखिर इनके साथ? जबकि ये भारतीय हैं, इनका सब कुछ है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है यहाँ, उसके बावजूद भी ये इतने सहमे हुए हैं। आखिर ये क्या है? मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ और जनता से भी कि आप लोग वीडियो को इस तरह शेयर करें ताकि सरकार तक जाए और ये जो मजदूर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इनको छुटकारा दिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से आप?
घर कुछ नहीं है, बारी दारी कुछ नहीं है, तो कि यहाँ आके कमने के लिए आया थे, कमने के लिए आया थे, कमने के नहीं पैसा कुरी नहीं देने के लिए, तो यहाँ देगा ही कैसे, कमाऊंगी तो खाएंगी कैसे। तो सरकार पे ये बंद कर दिया तो कैसे रहेंगे लोग। मार डंग कर रहा है, पीट रहा है। ये डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं, डर से जाने के लिए नहीं पाता। 1 तारीख को हमको डेट दिया, कैसे हम के लोग लोएंगे। इसने हमारा मालिक तो आज 10 दिन से घर में ढुके बैठ के रहता है। अब छोटा बच्चा है, एक पेट में है, कैसे रहे हम लोग यहाँ रहेंगे। इसने चुपचाप हमारे घर से डर के भागता है, बाजार के जाने के लिए नहीं पाता, कुछ आने के लिए नहीं पाया। ये घर से भी नहीं निकल पा रहा है, डर से कि पुलिस उठा लेगी, और इतनी दिक्कत है। सर 1 मिनट में बात कर। जी, क्या नाम है आपका? इज़म शेख। हम लोग तो बांग्लादेश तो नहीं है, हम लोग तो इंडिया का ही तो है ना, हम लोग इंडिया का ही है, बांग्लादेश तो नहीं है। बांग्लादेश जो है वो थोड़ी ऐसा घूमने पाएगा, वो सब कुछ है। रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। लेकिन वो देखने बाद भी मान रहा नहीं है। क्या बोल रही है? वो भी देखने को तो देख रहा ही नहीं है, वो भी देख पकड़ के नहीं जा रहा है, तब भी वो नहीं मान रहा है। तो आप लोग पुलिस के खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं? कौन आवाज उठाएगा? जो आवाज उठाएगा उसको तो लेके भाग रहा है, लेके जा रहा है। आज भी मैं ड्यूटी कर 56 से आ रहा हूँ, वो जो घाटा का है ना, उधर से पकड़ के ले गया आज। तो आप लोगों के लिए कोई लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया? लड़ने के लिए कौन रहेगा? कौन है लड़ने के लिए? कोई भी नहीं। कौन है? कोई भी नहीं लड़ने के लिए। हम लोग के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं। किस तरह से मायूसी और नाउम्मीदी है लोगों में, और किस तरह दुख है इनके पास। और ये दुख बिल्कुल जो है ना, झकझोर देने वाला है कि घुसपैठियों की आड़ में जो भारतीय हैं उनके साथ भी दिक्कत हो रही है। अब आपस में इस तरह की जो बाउंड्रीज, जो स्टेट की बाउंड्रीज है, और उसके बीच का ये लफड़ा होगा अगर, तो एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी। ये लोग भी अगर मान लीजिए कि बंगाल में अगर कहीं और के लोग जाते हैं, तो हो सकता है ये लोग भी उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ काम नहीं है, तभी तो ये यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग को गांव में भी बिहार का बहुत आदमी है, वहाँ पे घर भी बना लिया। बिहार का आदमी हमारा गांव में जाके शादी भी किया था, घर भी बना लिया। असल दिक्कत जो आ रही है सरकार को, यहाँ हरियाणा सरकार को, कि आप लोगों की भाषा नहीं समझ में आ रही है। असल दिक्कत ये है कि आप लोग जो बोलते हो बंगाली एक्सेंट में, तो उससे दिक्कत है उनको। ये ड्राइविंग लाइसेंस इनका, और यहाँ ये बंगाल से आकर के ड्राइविंग करते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं। ये उनका इज़म शेख का पैन कार्ड है जो भारतीय का। देखिए ये चीज़ें देखिए आपकी किस तरह से है। ये इनका आधार कार्ड है, जिन पे आधार कार्ड पे साफ साफ लिखा है, इनका नाम लिखा है और एड्रेस भी लिखा हुआ है, चक बिहारी नटीपोटा, नाडिया, वेस्ट बंगाल। नादिया, ये नादिया डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट बंगाल से है। ये इनके पास आईडी है, ये वोटर आईडी कार्ड है इनका, ये भी वही इज़म शेख का है। इनके पास और क्या चाहिए? एक भारतीय होने के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम होना, आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना, ये सब तो है इनके पास। आखिर अब इसके अलावा और क्या चाहिए इनको? और क्या चाहिए एक भारतीय होने के लिए? क्या दूंगा? तो सरकार से आप क्या गुजारिश करेंगे? क्या बोलूँगा? सर तो मान रहा ही नहीं है, तो मान रहा ही नहीं यार, क्या बोलूँगा फिर? ये तो किसी का नहीं मान रहा है। ये बोले ये तो कोई भी बना लेता है, ये बोले कोई भी बना लेता है, तो वहाँ बोल रहा है बिहार का तो आपके अपने पहले से इसके आपके पिताजी का होगा, जमीन का कागज ये सब है ना, तो वो सब भी देखने के बाद मेरे दादा का भी है। पिता का तो बात छोड़ो, मेरे दादा का नाम पे भी जमीन है। मेरे दादा का नाम, दादा का तो मैं देखा नहीं है, तो फिर दादा का नाम पे भी जमीन है, वो कागज मेरे पास है, देखा दूंगा। उसके बाद भी आपको बांग्लादेशी बोला जा रहा है? तो भी बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, उसको बोल रहे। अब ऐसे में क्या होगा? अब जमीन की कागज है, इनके पिताजी के नाम का कागज है, उसके बावजूद भी इनको बांग्लादेशी बोला जा रहा है। आखिर क्या है ये? इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचे और उनकी आंखें खुल जाए, और इसमें जो असल घुसपैठिया है अगर कोई है भी तो उनको पकड़ा जाए, उनको वापस भेजा जाए। लेकिन जो भारतीय हैं, जो बंगाली है या आसामीज़ है या कोलकाता से कहीं से भी है, उनको उनका हक दिया जाए, और यहाँ 2 रोटी कमाने को आए हैं उनको सुकून से कमाने दिया जाए और जीने दिया जाए। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम, धन्यवाद।